Hello everybody, my name is Ahad Siddiqui. Welcome to Grow Up Mentors. So in our previous class, we have discussed five major school of thought: structuralism, functionalism, gestalt psychology, behaviorism and psychoanalysis. So in this video, we will cover the remaining two major school of thought जिसे हम main school of psychology भी कहते हैं. So जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पर मिल जाए. So let's start our sixth major school. So our sixth major school of thought in humanistic psychology, and so humanistic psychology के जो फादर हैं वो हैं हमारे अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने हायरकी ऑफ नीड्स के अबाउट बताया था. अब्राहम मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स को कैटेगराइज किया था इन 5 नीड्स इन हायरकियल फॉर्म. अब ये हायरकी क्या चीज होती है? हायरकी बेसिकली होती है एक सीरीज, जैसे कि आप पढ़ते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. तो ये जो सीरीज बाय सीरीज, तो इब्राहिम मैस्लो ने बताया कि जब इंसान की पहली नीड कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद दूसरी नीड आती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी. ऐसे इन्होंने ह्यूमन नीड्स को कैटेगराइज करा था 5 नीड्स के अंदर, जिसे मैस्लो हायरकी ऑफ नीड्स भी कहते हैं. जिसमें से हमारी फर्स्ट ह्यूमन नीड है फिजियोलॉजिकल नीड. फिजियोलॉजिकल नीड्स को हम बेसिक नीड्स भी कहते हैं. सेकंड वन इज सेफ्टी नीड, थर्ड वन इज लव एंड बिलोंगिंग, फोर्थ वन इज सेल्फ एस्टीम एंड फिफ्थ वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो ये जो अब्राहम मैस्लो थे, इन्होंने इसको एक हायरकियल फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन करा था. ये अब्राहम मैस्लो हैं जिनका आप फोटो देख सकते हैं. तो इन द नेक्स्ट स्लाइड हम एक एक जो फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, पर्टिकुलर नीड्स को हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे. सो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. सो फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल नीड. फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं ये हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, जिनको हम बेसिक बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स भी कहते हैं इंसान के, कि रोटी, कपड़ा, मकान, जिसके बिना इंसान का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. जैसे सांस, ऑक्सीजन के बिना इंसान की जिंदगी नहीं गुजर सकती, पानी के बिना नहीं जिंदा रह सकता, खाने के बिना नहीं रह सकता, कपड़ों के बिना नहीं रह सकता, सोए बिना जिंदा नहीं रह सकता. इसी तरीके से सेक्स भी इतना ही इंपॉर्टेंट है. सो मैस्लो ने बताया कि ये बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है जो कि सारी नीड से इंपॉर्टेंट है. अगर आपको 3 दिन तक सोने को ना मिले तो इंसान मर जाएगा, उसकी दिमाग की नसें डैमेज हो जाएंगी. तो ये एक बेसिक नीड है ह्यूमन नीड्स के अंदर. और जब इंसान की ये बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद में वो सेफ्टी नीड्स पे फोकस करता है. उसके बाद में वो अनदर नीड के ऊपर फोकस करता है. तो जिसमें से हमारी सेकंड नीड है सेफ्टी नीड. तो बेसिकली सेफ्टी नीड कौन सी होती है? सेफ्टी नीड फुलफिल करती है हमारी फैमिली एंड सोसाइटी के बारे में, जिसके अंदर इंसान अपने आप को इमोशनली एंड फाइनेंशियल सिक्योर समझता है. कि जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई तो वो सोचता है कि अब मुझे एक जॉब भी करना चाहिए, मुझे जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए, सोशल स्टेबिलिटी होना चाहिए, मेरे पास प्रॉपर्टी होना चाहिए, घर भी होना चाहिए. अभी क्या था बेसिक नीड के अंदर? कि सर के ऊपर एक छत मिल जाए, भले ही किराए का घर हो, एक टीन के नीचे मैं रह लूँ, बारिश से बच जाऊं, धूप से बच जाऊं. लेकिन सेफ्टी नीड के अंदर वो खुद का घर बनाने की कोशिश कर रहा है. अभी क्या फिजियोलॉजिकल के अंदर क्या कह रहा था वो? कि मुझे सिर्फ खाने को मिल जाए. लेकिन अब क्या कह रहा है? एक प्रॉपर जॉब मिल जाए. जब फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाती है देन ह्यूमन गो थ्रू फॉर द सेफ्टी नीड. तो ये सेकंड नीड होती है जिसको हम सेफ्टी नीड कहते हैं, जब फिजियोलॉजी के बाद में ये आती है हमारी. ये आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी. वेरी इजी डेफिनेशंस मैंने इसके अंदर लिख रखी हैं. इसके बाद आती है हमारी लव एंड बिलोंगिंग. सो लव एंड बिलोंगिंग बेसिकली क्या होता है? जब उसकी जॉब लग जाती है. आप, अगर मैं आपको एक बेसिकली सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप इसको किताबी डेफिनेशन ना रटते हुए आप सिंपल से अपनी लाइफ से रिलेट करके देखो. कोई एक इंसान है, जब उसकी बेसिक नीड पूरी हो जाएंगी तो वो सोचेगा जॉब मिल जाए. अब जॉब हो गई तो बोलेगा अरे यार अब अच्छा घर हो जाए, अब अच्छी शादी हो जाए, फिर शादी होके मेरे बच्चे जम जाएं, बच्चे जमने के बाद में उन बच्चों की अच्छी जगह शादी हो जाए, फिर मेरे और थोड़ा फैमिली के अंदर रिस्पेक्ट बन जाए, फिर मैं अगर थोड़ा पैसा कमा लूं तो उसके बाद में मैं सोसाइटी के लिए भी कुछ करूं. तो ये जो लव बिलोंगिंग होता है ये बेसिकली इंक्लूड होता है कि अब मेरे दोस्त यार कैसे हैं. सेफ्टी नीड कंप्लीट हो गई, जब जॉब वगैरह से वो सिक्योर हो गया, फिर वो अपने दोस्त यारों पे ध्यान देता है. फिर वो ग्रेटिट्यूड क्या है, रिस्पेक्ट क्या है, और अफेक्शन क्या है, प्यार क्या है. जब उसको खाने को ही नहीं मिलता किसी इंसान को दो वक्त को, तो वो क्या प्यार के बारे में, क्या दोस्ती के बारे में, क्या रिश्तों के बारे में, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचेगा. तो ये सीरीज बाय सीरीज है, फिजियोलॉजी, सेफ्टी, देन ह्यूमन गो थ्रू फॉर द लव बिलोंगिंग. लव बिलोंगिंग बेसिकली क्या? ह्यूमन का इंटरनल अटैचमेंट टुवर्ड्स अदर. कि जब वो सेफ्टी हो गया, उसको जॉब मिल गई, उसके बाद एक सोशल
स्टेबिलिटी है, उसके पास में प्रॉपर्टी है, उसकी हेल्थ अच्छी है, वो एक वेल बीइंग पर्सन है, देन ह्यूमन गो थ्रू फॉर द लव बिलोंगिंग कि अब मुझे शादी करना चाहिए, अब मुझे किसी से रिश्ता रखना चाहिए, अब मुझे अपने रिश्तेदार जो हैं, रिलेटिव्स जो हैं, फैमिली जो है, फ्रेंड्स जो है, उन पर भी ध्यान देना चाहिए और मेरी लव बिलोंगिंग का ये थर्ड स्टेज पर इंसान फोकस करने लगता है। जो हमारी फोर्थ ह्यूमन नीड है वो है हमारी सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या? जब उसका रिश्ता अच्छा जगह हो गया, शादी हो गई, दोस्त यारी हो गई, अब इसके बारे में इंसान सोचता है कि अब मेरी थोड़ी सी इज्जत भी होना चाहिए। तो मैस्लो ने जो सेल्फ एस्टीम है इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है। एक एस्टीम फॉर वन सेल्फ कि खुद के बारे में कि खुद की क्या डिग्निटी है, खुद की क्या अचीवमेंट है, मास्टरी क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है। मतलब बेसिकली मैं कैसे बताऊं कि जहाँ वो जॉब कर रहा था वहाँ पर उसको रिस्पेक्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही। जहाँ पर वो जॉब कर रहा था वहाँ का वो टॉपर होना चाहिए, उसको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। जैसे स्कूल के अंदर वो पढ़ता है वहाँ पर उसको एज अ टॉपर होना है, वहाँ पर उसको प्राइज मिलना है। तो ये एक एस्टीम रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है। एक एस्टीम फॉर वन सेल्फ खुद के लिए, एक डिजायर रेपुटेशन और रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स एक दूसरों के लिए, एक खुद की इज्जत और एक दूसरों की इज्जत। कि जब वो खुद की इज्जत करता है तो वो दूसरों की इज्जत भी खुद ब खुद करने लगता है कि वो लोगों को स्टेटस देता है, लोगों की रिस्पेक्ट करता है, लोगों से इमोशनल अटैचमेंट रखता है। सेल्फ एस्टीम के अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं। देन इसके बाद जो लास्ट हमारा आता है वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब जब ये सब चीज़ों से इंसान फुलफिल हो जाता है, ये सब चीज़ों को प्रॉपर्ली समझ जाता है, उसके बाद में वो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, शहर के लिए, स्टेट के लिए, देश के लिए, वर्ल्ड के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है कि हाँ, अब मुझे सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। हाँ, मुझको ना अब अपने शहर के लिए एक रिलीफ कैंप्स चलाने चाहिए। मुझको क्या नाम है कि एक ब्लड बैंक स्टार्ट कर देना चाहिए। मुझको ये कुछ भी मतलब जो हम सोसाइटल बेनिफिट के लिए करते हैं वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। जिसके अंदर इंसान की एक पर्सनल ग्रोथ होती है, जो अपने पीक एक्सपीरियंसेस से वो चीज़ों को सीखा होता है कि हाँ, अभी मेरे पास पोटेंशियल है, तो मैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी को एक काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, मेरी सेफ्टी नीड्स पूरी हो रही है, मुझे खाना प्रॉपर टाइम पे मिल रहा है, मेरे पास अच्छी जॉब है, मेरे पास अच्छे रिश्ते हैं, मेरे पास मेरी इज्जत है। तो अब जब ये सारी की सारी चीज़ें मिल गई, देन ह्यूमन गो थ्रू फॉर द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसको मैस्लो ने जो इब्राहिम मैस्लो जो थे, इन्होंने हमको एक हायरार्कियल फॉर्म के अंदर इसको कैटेगराइज करा है और हमको बताया है। होप ये चीज़ें आपको समझ आई। अगर इसमें से एक भी समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा। आगे चलते हैं हम। हमारा सेवेंथ मेजर स्कूल ऑफ थॉट इज कॉग्निटिविज्म। तो कॉग्निटिविज्म हमको बताता है कि ह्यूमन जो है वो लर्न करता है, जो भी कुछ सीखता है वो अपनी थिंकिंग से सीखता है और अपने एक्सपीरियंसेस सीखता है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस लर्न, सक्सेस कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस कम्स फ्रॉम द बैड एक्सपीरियंसेस। तो नॉलेज जो है इंडिविजुअल की वो एक इंटरनल प्रोसेस है रादर देन एक प्रोडक्ट है। कि एक ये प्रोसेस होती है कि किसी की नॉलेज कम है, किसी की नॉलेज ज़्यादा है। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं इंसान अपने दिमाग से ही तो करता है। स्टार्टिंग में जस्ट अगर आपने मेरी फर्स्ट ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी वाली वीडियो देखी हो, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कॉग्निटिव कॉग्निटिव मीनिंग क्या होता है। कॉग्निटिव मतलब होता है मेंटल। इंसान दिमाग से अपने जो भी काम कर रहा है, मेंटल एक्टिविटीज से कोई भी एक्टिविटी को वो परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो सोच, परसेप्शन हो, आइडिया हो, थॉट हो, बिलीव हो, इमोशनल अटैचमेंट दिमाग से कुछ भी कर रहा हो, वो सारी की सारी एक्टिविटीज, आइडिया आ रहा हो, वो सारी की सारी हमारी कॉग्निटिव के अंदर आएंगी। और कॉग्निटिविज्म यही चीज से तो रिलेटेड है हमारा कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट से कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव जो है, कॉग्निटिविज्म जो है ये एक थ्योरी है साइकोलॉजी के अंदर, जो हमको बताती है कि हमारा माइंड रिसीव करता है और परसीव करता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को और रिलेट करता है किसी भी चीज से। जैसे मैंने, अगर आपने मेरे प्रीवियस बिहेवियरिज्म वाला वीडियो देखा हो, तो उसके अंदर कॉग्निटिविज्म के मैंने कई सारे आपको एग्जांपल दिए थे। जिसको फर्स्ट जो कॉग्निटिविज्म है इसको हमारा डेवलप करा गया था, इसको पब्लिश किया था जीन प्याजे ने, जो कि एक्सपर्ट थे हमारे किसके अंदर, एक चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर, जिन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी पे वीडियो दी थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे हु वाज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। जीन प्याजे इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। कॉग्निटिविज्म लर्निंग जो है ये हमको बताती है ब्रेन जो है हमारा एक बहुत मोस्ट इनक्रेडिबल प्रोसेसर सेंसरी ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, जो जिसकी मेमोरी जो है वो 8 GB 16 GB SSD के अंदर नहीं है। जिसकी मेमोरी एक अनलिमिटेड है, कितनी भी पिक्चर्स को स्टोर कर सकता है, कितनी भी
मूवीज को स्टोर कर सकता है, कितनी भी इमेजेस को स्टोर कर सकता है, कितने सारे थॉट्स को स्टोर कर सकता है, कितने सारे इंसिडेंट को स्टोर कर सकता है। ये एक प्रोसेसर होता है और वक्त आने पर वो हमारे रिसेप्टर्स को प्रवोक करता है कि उस चीज को आप जाके एक्सप्लेन कीजिए। एक पोटेंशियल एनर्जी, देन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ये 7 मेजर स्कूल ऑफ थॉट जो है वन रिलेटेड टू अनदर है। इसके बाद के अंदर हम बात करते हैं कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो हमारी दो थ्योरीज के अंदर डिवाइड है। एक हमारी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, सेकंड वन हमारी कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, एससीटी एंड सीबीटी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी हमको बताती है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी सबसे पहले तो जो डेवलप करी गई थी वो करी गई थी एल्बर्ट बेंड्यूरा ने। किसने करी थी? एल्बर्ट बेंड्यूरा ने, जिन्होंने एम्फेसाइज करा था, जिन्होंने हमको बताया था डायनेमिक इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड देयर बिहेवियर एंड देयर इन्वायरमेंट, कि इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है काय से, लोगों से, उनके बिहेवियर से और उनके इन्वायरमेंट से, और वैसी अपनी पर्सनालिटी को फॉर्म करता है। जैसा हमारे सामने एक्शन होगा वैसा ही हम उसके ऊपर एक रिएक्शन देंगे, और ये एक इंडिविजुअल का एक पर्सनल फैक्टर है। बिहेवियरिज्म, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था बिहेवियरिज्म वाले टॉपिक में, बिहेवियरिज्म डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंटल सिचुएशंस ऑफ द इंडिविजुअल। जैसी सिचुएशन होगी आप वैसा रिएक्ट करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे। तो ये हमारी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी होती है। सोसाइटी बोले तो हमारा इन्वायरमेंट, जो भी हमारे सराउंडिंग के अंदर है। सेकंड हमारी कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, तो इन्वायरमेंटल पर्सनल बिहेवियर, के इन्वायरमेंट का बिहेवियर पड़ रहा है इंसान के पर्सनल पर, और पर्सनल के बाद में उसका वो कैसा बिहेव कर रहा है और फिर वो आउटकम निकल कर आ रहा है। ये एक डायग्राम के थ्रू भी आप इस चीज को समझ सकते हो। कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी जो है वो बताती है हमको इफेक्टिव ट्रीटमेंट अप्रोच ऑफ रेंज ऑफ मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ इश्यूज इंक्लूडिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन। सीबीटी एम्स टू हेल्प यू आइडेंटिफाई चैलेंजेस, हेल्पफुल थॉट्स टू लर्न प्रैक्टिकल सेल्फ स्ट्रेटेजीज। बेसिकली क्या है, जैसा हमारे साथ में इमोशंस आते हैं, जैसा हमारी इमोशनल हेल्थ होती है, उसी तरह के हमारे पास थॉट्स आते हैं, और जैसे हमारे थॉट्स आते हैं वैसा हमारी पर्सनालिटी बन जाती है, और जैसी हमारी पर्सनालिटी बनती है वैसा हम सामने बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल लाइक कोई इंसान की, कोई पर्सन है वो इमोशनली बहुत वीक है, जैसे हम बात करते हैं ना, ह्यूमन पर्सनालिटीज वेरीज ऑन 3 पिलर्स, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, और इमोशनल हमारा थर्ड पिलर है। तो इमोशन जो है, वो कोई इमोशनली बहुत वीक है, छोटी सी बात पे वो डिप्रेस्ड हो गया, उसको बुरी लग गई कोई बात, अब उसको उसी चीज से रिलेटेड, पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड थॉट आ रहे हैं, अब वो थॉट को इतना ज्यादा डीप लेके चला गया कि वो डिसओन्ड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया। और जब अब वो डिप्रेस्ड हो गया तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, एक डिप्रेस्ड पर्सन का बिहेवियर कैसा होगा और एक हैप्पीली चीयरफुल पर्सन का बिहेवियर कैसा होगा, दोनों के अंदर एक डिफरेंस होगा। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी हमको यही बताती है कि हम एंजाइटी और डिप्रेशन होने के कॉज क्या हैं, और एंजाइटी और डिप्रेशन से हम किस तरीके से डील कर सकते हैं सामने सराउंडिंग को। होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए।